नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ यश में। आज 28 नवंबर 2020 है और आज की इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विथ यश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को जो है भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सेना प्रमुख कौन है? सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाणे। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? वे हैं बिपिन रावत जी। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तो उनके बारे में भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्वेस्ट इंडिया ने SDG इन्वेस्टर मैप विकसित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ साझेदारी की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी UNDP। UNDP के साथ साझेदारी की है इन्वेस्ट इंडिया ने SDG इन्वेस्टर मैप विकसित करने के लिए। दोस्तों, SDG इन्वेस्टर मैप के तहत 6 सतत विकास लक्ष्यों के क्षेत्रों में जो है इन्वेस्ट करने के लिए, यानी निवेश आकर्षित करने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। 6 सतत विकास लक्ष्य क्षेत्र यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG का फुल फॉर्म है। बात करते हैं इन्वेस्ट इंडिया की। इन्वेस्ट इंडिया एक जो है फैसिलिटेशन एजेंसी है दोस्तों, यानी एक सुविधा है भारत की, जिसे 2009 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन्वेस्ट इंडिया कार्य क्या है? इसका कार्य है कि भारत में जो है विदेशी निवेश को आकर्षित करना। दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO हैं दीपक बागला। बात करते हैं UNDP की। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। स्थापना 1965 में हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क, कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है UNDP का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवंबर 2020 में खेल मंत्रालय ने किस खेल संघ की मान्यता बहाल की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो मान्यता है वो हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा बहाल की गई है। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री है किरेन रिजिजू। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1973 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। तो ये भी याद रखिए कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा और यह मान्यता इसे 1 वर्ष के लिए प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और किस देश ने जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए समझौता किया? इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने हाल ही में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए समझौता किया है। बात कर लेते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी जो है फिनलैंड की कैपिटल है। करेंसी है यूरो और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं सना मारिन। कौन है फिनलैंड की प्रधानमंत्री? सना मारिन, जो कि विश्व की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवंबर 2020 में किस राज्य ने स्वास्थ्य साथी योजना लॉन्च की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने जो है नवंबर 2020 में स्वास्थ्य साथी योजना लॉन्च की है। यह योजना राज्य के सभी लोगों के लिए है। दोस्तों, आपको यह याद रखना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत
जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वह लागू नहीं है, उसको मतलब उन्होंने लागू नहीं किया है और उसकी जगह जो है स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा किरेन रिजिजू। दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा एडिशन लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यह जो है फिट इंडिया स्कूल वीक का जो पहला संस्करण था वह नवंबर 2019 में शुरू किया गया था, यानी उसे नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था और नवंबर 2020 में दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 2019। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखिए, फिट इंडिया कार्यक्रम 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने जगनान थोड़ू योजना शुरू की? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में जगन्नान थोड़ू योजना लॉन्च की। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश संबंधित अधिकतम योजना में जो है YSR होता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। को क्या नाम है? YS जगन मोहन रेड्डी। परंतु इस योजना में आगे YSR नहीं लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है जगन्नान थोड़ू योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्यों लॉन्च की गई है? छोटे व्यापारियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च की गई है। तो आंध्र के जो हैं राज्यपाल हैं दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संगठन के हनी FPO कार्यक्रम का केंद्रीय कृषि मंत्री ने शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेफेड। नेफेड यानी NAFED। नेफेड के जो कार्यक्रम है एक हनी FPO, यानी दोस्तों हनी यानी कि शहद और FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो याद रखिए, हनी FPO यानी कि शहद किसान उत्पादक संगठन। यह कार्यक्रम नाफेड यानी नेफेड के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर नेफेड की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म होगा नेशनल एग्रीकल्चरल, क्या होगा? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। एक बार और बोल रहा हूँ, नेफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेफेड की स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वित्तीय एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष जेम्स ओल्फेंसन का हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष जेम्स ओल्फेंसन का हाल ही में निधन हो गया है। ये विश्व बैंक के 9वें अध्यक्ष थे। इन्होंने 1995 से लेकर 2005 तक जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के थे। वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं डेविड मलपास। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली शुरू की? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है डिजिटल रूप में, जो कि उसके कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। भारतीय रेलवे की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बैंक ने
एसएमईज और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आईसीसीआई के साथ समझौता किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं दोस्तों, स्मॉल और यानी कि छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है एक समझौता किया है एचडीएफसी बैंक ने। किसके साथ किया है? आईसीसीआई के साथ। आईसीसीआई का यहाँ पर फुल फॉर्म होगा इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या होगा आईसीसीआई का फुल फॉर्म? इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आईसीसीआई के अध्यक्ष हैं रितिका यादव। एचडीएफसी की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कौन सा देश पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध करवाने वाला पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड हाल ही में दोस्तों पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध करवाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। पीरियड प्रोडक्ट्स जो कि दोस्तों महिलाओं से संबंधित होते हैं, पीरियड प्रोडक्ट्स, तो उनको जो है मुफ्त उपलब्ध करवाएगा स्कॉटलैंड। बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है एडिनबर्ग और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों स्कॉटलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, वो एक स्वतंत्र देश नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में फकीरचंद कोहली का निधन हो गया, वह किस भारतीय उद्योग के पिता माने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी इंडस्ट्री जो है भारत की, उसके जो जनक, उसके पिता माने जाते हैं फकीरचंद कोहली, और इनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों फकीरचंद कोहली ने जो है टीसीएस कंपनी की स्थापना की थी, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है भारत की लार्जेस्ट आईटी कंपनी, उसकी स्थापना इन्होंने की थी और उसके पहले सीईओ भी थे। फकीरचंद कोहली को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि टीसीएस के अलावा इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल आदि जो है भारतीय बड़ी आईटी कंपनियां हैं। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि कौन सी फिल्म 2021 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जल्लीकट्टू। दोस्तों मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू जो है भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि है 2021 के ऑस्कर अवार्ड के लिए, और यह ऐसी तीसरी फिल्म है दोस्तों, तीसरी मलयालम फिल्म है, यानी मलयालम भाषा की जो फिल्में हैं अब तक उनमें से 3 फिल्मों को भारत की ओर से ऑस्कर में भेजा जा चुका है, वो यह तीसरी है। दोस्तों 2019 में गली बॉय को जो है आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भारत के द्वारा भेजा गया था, और अब किसको भेजा जाएगा 2021 के लिए? जल्लीकट्टू को। जल्लीकट्टू फिल्म का निर्देशन किया है लिजो जोस पेलिसरी। किसने किया है? लिजो जोस पेलिसरी ने। तो निर्देशक का नाम भी याद रखिए। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया जाएगा? ऑप्शन है लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी या प्रयागराज। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।